अप्रॉक्स 210 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद हम लोग पहुँचे किशनपुर से थोड़ा पहले अपने स्टेइंग पॉइंट पर, जो था हमारा होम स्टे कैंप रिवर व्यू। ये बहुत ही अल्टीमेट जगह थी, बट यहाँ इसके नाम जैसा कुछ नहीं था। आई मीन कैंप रिवर व्यू, बट रिवर यहाँ दूर दूर तक नहीं थी। यहाँ रुकने के लिए भी 3 रूम्स बने हुए थे जो फुल एयर कंडीशन थे और काफ़ी कंफर्टेबल थे। थोड़ी देर बाद ही इंदिरा भी आ गया। इंदिरा इस वाइल्ड लाइफ से काफ़ी लंबे टाइम से जुड़ा हुआ है और किशनपुर में दोनों सफारी हम इंदिरा के साथ ही करने वाले थे। ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड गाइड, ड्राइवर, नेचुरलिस्ट, एवरीथिंग। आप लोग अपनी बुकिंग इंदिरा के साथ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इंदिरा का कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया हुआ है। हमारा सफारी का टाइम करीब आ रहा था, सो हमने अपना लंच लिया और रेडी होकर अपने सफारी के लिए निकल पड़े। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एंट्री गेट हमारे होम स्टे से लगभग 15 मिनट की दूरी पर था, सो हम जल्दी वहाँ पहुँच गए। एंट्री गेट कटैया नाम के गांव से जुड़ा हुआ था। जंगल से बिल्कुल लगा हुआ होने के कारण ये काफ़ी रिस्की था। पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क कर हम पहुंचे मेन एंट्री गेट पर, जहां काफ़ी सारी सफारीज रेडी थी वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंसेस के लिए। और कुछ देर बाद ही हमारी सफारी स्टार्ट हुई और हमारे गाइड कपिल और इंदिरा ने हमें काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी। आइए उस इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करते हैं। बोलिए सर। सर, यहाँ से स्टार्टिंग है। अभी हम लोग मेन रोड पे चल रहे हैं, क्योंकि जंगल के अंदर 4-5 गांव हैं, तो गांव के लोग इस मेन रोड पे आते जाते रहते हैं, बट टूरिस्ट एरिया में कोई भी एंट्री नहीं कर सकता। अभी हम लोग आगे चलकर टूरिस्ट एरिया में एंट्री करेंगे। 204 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसके अंतर्गत 40+ टाइगर्स आते हैं और 20% एरिया टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया है। तो 20% एरिया के अंतर्गत जो दिखने वाले टाइगर्स हैं, उनकी संख्या 10 से 12 है। और यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम है झादी ताल। जो झादी ताल लेक है वो माइग्रेटिव डक्स और यूपी स्टेट एनिमल सोम डियर के लिए फेमस है। अभी हम लोग उस तरफ चलेंगे, क्योंकि अभी हम लोग मेन रोड से फायर लाइन या वेलडंडा मार्ग को ट्रैक करेंगे, क्योंकि वेलडंडा की तरफ जो वेलडंडा फीमेल टाइग्रिस है वो कंटिन्यू दिख रही है, इसीलिए अभी हम लोग उसी को ट्रैक करेंगे और उसके बच्चे भी दिख रहे हैं। यहाँ पे जो रेगुलर दिखने वाले टाइगर हैं, वेलडंडा फीमेल टाइग्रिस और तुल्ली पुलिया मेल, जिसको बजरंग भी कहते हैं, नक्कट्टी फीमेल और गुलराही मेल और वेलडंडा फीमेल के 4 कप्स कंटिन्यू या रेगुलर दिखते रहते हैं। सबसे ज़्यादा बोल्ड टाइग्रिस वेलडंडा फीमेल है और बजरंग मेल और नक्कट्टी फीमेल। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो जितने भी यहाँ पे वाटर बॉडीज हैं 3 से 4 वो चेक करते हैं। ओके। क्योंकि गर्मी के कारण क्योंकि टाइगर जो होता है वो कच्चा मांस खाता है, उसकी बॉडी हीट रहती है सर। तो उसको प्यास ज़्यादा लगती है, तो वाटर बॉडी पे मिलने के चांस उसके ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग वाटर बॉडी जितनी भी हैं यहाँ पे 4, तो वो चेक करेंगे। उसके बाद में पूरा जंगल जो है सर्च करेंगे। दूसरा जो एरिया छूट जाएगा हम लोगों से वो सर्च करेंगे। सबसे पहले तो वाटर होल सर्च करना है सर। सर हम लोग किशनपुर FRH गेस्ट हाउस, और ये ब्रिटिश पीरियड का बना हुआ है, उधर साइड में बना हुआ है जो FRH गेस्ट हाउस है सर जी। रास्ते में किशनपुर का FRH एरिया आया जो काफ़ी खूबसूरत था, जंगल के बीचों बीच, बट हम वहाँ रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि हमारा मेन मोटो था पहले साइटिंग का। तो हमने डिसाइड किया कि हम सेकंड वाटर होल पर चेक करते हैं, इसलिए हमने सफारी कंटिन्यू रखी और वही हुआ। दूसरे वाटर होल पर हमें किशनपुर की फेमस टाइग्रेस वेलडंडा का अल्टीमेट साइटिंग हुई। आइए उस अल्टीमेट एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करते हैं। हो रहा है। वेलडंडा तो काफ़ी रिलैक्स मूड में थी। काफ़ी देर बाद वो उठी और उसने कुछ एक्टिविटी शुरू की जो लाजवाब थी। बहुत अच्छी है। बहुत टाइम के बाद वो अपनी जगह से उठी
बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा चलकर ही दोबारा बैठ गई। हम बिल डंडा का वेट कर रहे थे कि वो मूवमेंट करे और हम उसको कैप्चर करें, और इसी बीच एक पी फॉल ने अपना एक अच्छा फोटो सेशन कराया। हाँ, ये उसको भी मैं शेयर करता हूँ। वैसे तो जंगल में किसी की हिम्मत नहीं होती कि जहाँ टाइगर हो उसके आसपास भी कोई भटके, बट इन 3 छोटे मेहमानों ने फ्रेम में आकर अपनी बेमिसाल बहादुरी का सबूत दिया। इसकी काफ़ी देर बाद बिल डंडा फिर से उठी, बट इस बार भी थोड़ी ही दूर जाकर वो फिर से बैठ गई। हम इंतज़ार कर रहे थे, वक्त गुजर रहा था, एंड लास्ट बेल डंडा उठी, पर इस बार भी जीप की तरफ ना आकर वो जंगल के अंदर की तरफ चली गई। और ठीक उसी वक्त हमारा सफारी टाइम भी पूरा हुआ, और इस खूबसूरत एक्सपीरियंस के साथ हम लोग एग्जिट गेट से पार्किंग एरिया में पहुँचे। फाइनली किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इवनिंग सफारी इज ओवर नाउ, और हमें जो है ज़बरदस्त सेटिंग हुई। ऑलमोस्ट जो हमारी सफारी थी वो एक ही जगह लगभग ओवर हो गई। तो आज बेल डंडा टाइगर्स ने हमारी पूरी सफारी जो है ले ली। तो फिलहाल अब नेक्स्ट सफारी में देखते हैं और क्या कैप्चर कर सकते हैं। अपने होम स्टे पहुँचकर हम फ्रेश हुए और डिनर करके हम लोग जल्दी ही लेट गए। आफ्टर ऑल हमें मॉर्निंग सफारी के लिए बहुत अर्ली उठना था। हमारी सेकंड सफारी स्टार्ट हो चुकी थी, और ये भी कमाल था कि किशनपुर गांव का रास्ता भी इसी जंगल से होकर जाता है जहां 2 व्हीलर भी अलाउड हैं। कल हमारा सारा टाइम टाइगर साइटिंग पर ही स्पेंड हो गया था, और हम किसी भी तरह की और वाइल्ड लाइफ को कैप्चर नहीं कर सके थे। तो आज हमने डिसाइड किया था कि अगर साइटिंग होती है तो ठीक, वरना हम वहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे और बाकी वाइल्ड लाइफ को देखना ज़्यादा पसंद करेंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं सर बेल डंडा फीमेल को ट्राई करने के लिए। वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कल तो देखा हम लोगों ने, काफ़ी टाइम के लिए देखा, बट उसके कब्ज जो हैं वो नहीं देखे हम लोगों ने। तो जहाँ पे वो कल दिखी है, तो अभी वो जगह और जो अदर वाटर होल्स बने हुए हैं तो वो भी ट्राई करने के लिए चल रहे हैं कि हो सकता है वो बच्चों को अपने लेके आ गई हो। तो वो देखते हैं, वो मिल गए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो फिर उसके बच्चे तो 4 हैं सर, वैसे 3 साथ में रहते हैं, एक अलग में रहता है। ठीक है सर। तो अभी वो मिल गए चारों एक साथ में, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर जो वो नहीं अभी दिखता है तो उसके बाद में फिर हम लोग दूसरे एरिया में जाएंगे, जो रिंग रोड एरिया है झादीताल वाला, उधर जाएंगे, वो ट्राई करेंगे। उधर भी अदर टाइगर हैं, जैसे बजरंग मेल है जो यहाँ का सबसे हैवी मेल है, और दूसरे टाइगर हैं जो नकटी फीमेल है, उसके भी छोटे छोटे कब्ज हैं सर, तो वो इस टाइम कम दिख रही है। और एक काली फीमेल है जिसके 2 सब अडल्ट कब हैं, तो वो ट्राई करते हैं सर। और उसके बाद में वहाँ पे एक जो झादीताल, अभी मैंने नाम लिया बताया सर, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, तो वहाँ पे स्वयं डियर काफ़ी ग्रुप में दिखते हैं सर। और जी सर, उसमें ऑटर्स भी हैं, वो भी दिख जाते हैं, क्रोकोडाइल है वो भी दिख जाते हैं, और उसमें माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं काफ़ी।
तो वो भी दिखती है, बट अभी इस टाइम जा चुकी हैं। कुछ जो लोकल बर्ड्स हैं वो अभी वहाँ पे दिखेंगी। और ईगल की बात करें हम लोग तो उसके आसपास ब्राउन फिश आउल भी दिखता है, और ईगल जो मैंने बताया अभी तो वहाँ पे ग्रे हेडेड फिश ईगल और ऑस्प्रे ये दिखते हैं सर वहाँ पे। कभी कभी जो है यहाँ पे चेंजविल हॉक ईगल और क्रेस्टेड सरपेंट ईगल ये भी दिखते हैं। और जो स्थाई बर्ड्स हैं वो तो बहुत सारी दिखेंगी सर। तो हम लोग अभी ट्राई करते हैं वो वाला एरिया, वो बहुत ही खूबसूरत एरिया है। उधर हम लोग कल जा नहीं पाए क्योंकि हम लोगों ने सारा टाइम कल बेलडंडा को दिया सर, इसी की वजह से। इट मींस हमारे पास वाइल्ड लाइफ बहुत सारी है आज एक्सप्लोर करने के लिए। जी, और सबसे अच्छी बात बताऊं आपको, इधर हमारे यहाँ पे डियर की 5 स्पीसीज मिलती है सर, जिसमें स्पॉटेड डियर, स्वैम्प डियर, सांबर डियर, वार्किंग डियर, हॉक डियर। तो मैं आपको आज मिलवाऊंगा एक हॉक डियर से जिसका नाम है मनिया, जो बाहर खेतों में मिला था। तो उसको यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने लाके छोड़ दिया, और वो छोटी थी, बच्ची थी जब लाए थे उसको, मगर वो बड़ी हो गई और उसका भी एक बच्चा है। तो वो दोनों एक साथ में मिलेंगे हो सकता है, वरना एक तो वो मिलेगा ही अभी। जी, तो वो भी आपको दिखाएंगे अच्छे से स्वयं डियर। और इसी दौरान हमें कुछ अच्छी साइटिंग्स हुई। आइए उन साइटिंग्स को भी आपके साथ शेयर करते हैं। वो लाल रंग होता है उसका हेड, हेड होता है, रेड रिंग रिंग, हाँ रिंग नहीं होता, हेड ही होता, रेड होता है। वो प्लन होता है, रिंग जो बता रहे हो वो दूसरा। थोड़ी देर पहले मकान की तरफ आया तो कैसी फील है, नटखटी नटखटी इसके घुंघरू का नाम क्या होती है? बस मरम्मत होती होगी तो लेबर वेबर की सुरक्षा के लिए कुछ लगाया जाता है ऐसे? नहीं सुबह का नज़ारा लाजवाब था। शायद इस खूबसूरत नज़ारे को कैमरे में उस तरह मैं कैद कर ना पा रहा हूँ जैसे कि मैं इसे रियल में देख पा रहा था। यहाँ जंगल में काफ़ी सारे पतराए बने हुए हैं। पतराए जहाँ 5 रोड्स आकर मिलते हैं, और वहाँ बीच में खड़े होकर आप पांचों तरफ बहुत दूर दूर तक देख सकते हैं, क्योंकि ये पांचों रोड एकदम सीधे हैं और एनिमल के मूवमेंट को देखने में यहाँ से बहुत ही आसानी होती है। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं मचान नंबर 2 पे सर। ठीक है। और यहाँ पे 2 से 3 मचान बने हुए हैं, तो उस पे किसी पे नहीं जा सकते, सिर्फ एक ही मचान पे जाने की अनुमति है, ये मचान नंबर 2, जिससे हम लोग झादी दाल का पूरा व्यू ले सकते हैं। तो यहाँ से बर्ड्स और स्वयं डियर, क्रोकोडाइल्स ये दिखते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं सर मचान के ऊपर। बाकी मचान उस पर अलाउड नहीं, तो इस पे अलाउड है मचान। हाँ, सिर्फ इसी पे अलाउड है सर, बाकी और किसी पे नहीं है। यहाँ से कोई अच्छा व्यू लेते हैं। जी बिल्कुल मिलेगा सर। पास में झादी लेक बना हुआ है ताल, तो हम लोग अभी वॉच टावर पे जाएंगे। वॉच टावर से पूरा दिखेगा अच्छा स्वयं डियर और बर्ड्स। और स्वयं डियर की यहाँ पे कौन सा वाला है? मचान पर चढ़ने के बाद हमें स्वयं डियर का पूरा झुंड दिखा, और साथ में कुछ बर्ड्स भी। आइए इस कैप्चरिंग को भी आपके साथ शेयर करते हैं। ठंडक के मौसम में यही दिखते हैं, बाकी के सब पानी में डूबे रहते हैं। और गर्मी पड़ रही है ना, तो इस वजह से ये जो पानी कम पड़ गया है तो छोटे छोटे आइलैंड दिखने लगे। 5 मिनट कभी 1 मिनट साइलेंट।
पीक पर ही लग रही है, वो है ना गिरे उससे बहुत खतरनाक कॉल इधर ही ये रहता है, मेल फीमेल है बर्ड दोनों। मचान से उतरकर हम थोड़ी ही दूर आए थे और मौसम बिगड़ना शुरू हुआ और तेज़ हवा कब तूफ़ान में बदल गई कुछ पता ही नहीं चला। और कैसे तैसे हम दोबारा मचान तक पहुँचे। ऐसा इत्तेफाक मेरी लाइफ में पहली बार हुआ था जब मैंने जंगल का ये रूप देखा हो। भाई ये तो पुलिस होता था, ऐसा भी हो जाएगा। क्या कहोगे इसके बारे में? हमारे साथ आएंगे तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी साहब। हमारे साथ एनिमल्स का भी हाल बेहाल था। तो फाइनली बारिश रुक गई। इतनी ठंड और इतनी तूफ़ानी बारिश में हमें इस मचान ने सहारा दिया पीछे, और शायद हमसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में रही होंगी और काफ़ी होती। ये एक ही मचान है यहाँ गाँव में। अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस था। क्यों सुबह जिस तरह मौसम तक लग नहीं रहा था कि इस तरह बारिश पड़ जाएगी, और इतनी तूफ़ानी बारिश। और फिर हम ऐसे एरिया में खास अब चलते हैं आगे और देखते हैं सामने जंगल का क्या हाल हुआ है। ये देखिए अब ये हो गया, ये भी गिरे दो तीन। कुछ देर बाद हम जंगल के दूसरे एरिया में पहुँचे जहाँ सफारी रुकी हुई थी, और हमें पता चला कि जिस टाइम तूफ़ान आया था उससे जस्ट पहले बेल डंडा अपने कप के साथ यहाँ पर पानी पी रही थी और उसे लोगों ने कैप्चर किया। लेकिन तूफ़ान आने के बाद वो अंदर चली गई और कप पीछे जाकर छुप गया। तो हमने भी थोड़ी देर वहाँ वेट किया कि शायद बेल डंडा दोबारा अपने कप के पास आए और हम उसे कैप्चर कर पाएँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद हम पहुँचे FRH के एरिया में मुनिया से मिलने, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी वहाँ नहीं थी, वो भी जंगल में चली हुई थी। ये जंगल के बीचों बीच जो मेन FRH है, इसके जस्ट बराबर में ये यहाँ एक कैंटीन भी है। आप सफारी के बीच में अगर चाहें तो रिलैक्स कर सकते हैं थोड़ा सा, और यहाँ टी ब्रेक भी ले सकते हैं। ज़्यादातर लोग टी ब्रेक लेते हैं, लेकिन आज क्योंकि अभी बहुत तूफ़ान और बारिश आई थी तो शायद वो कैंटीन वाले भाई साहब भी अपनी कैंटीन बंद करके चले गए हैं। इन सारे एक्सपीरियंसेस के साथ हमारी सफारी पूरी हुई और हम पहुँचे पार्किंग एरिया में। तो किशनपुर की हमारी मॉर्निंग सफारी पूरी हुई। कल आफ्टरनून सफारी की थी जिसमें हमें बेनियन टाइगर्स दिखी थी और हमने काफ़ी टाइम इस पर स्पेंड किया था, उस वजह से हम बाकी वाइल्ड लाइफ से रूबरू नहीं हो पाए थे। तो आज हमारा प्रायोरिटी थी कि अगर हमें टाइगर साइटिंग होती तो ठीक है, अदरवाइज़ हम बाकी वाइल्ड लाइफ को कैप्चर करेंगे, और आज हमने वो किया और काफ़ी हद तक हम कामयाब भी हुए। और मेरे ख्याल से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ हम कवर कर सकते थे अगर वो तूफ़ान ना आया होता। तो इतनी ज़्यादा बारिश तूफ़ान जो अनएक्सपेक्टेड थी, हम पूरे भीग गए, हमारे सारे गैजेट्स भीग गए, फ़ोन भीग गए, कैमरेज भीग गए, कैसे कैसे। बस अनफॉर्चुनेटली शायद हमारा गुड लक था कि वो मचान नंबर 2 हमारे पास में था, तो हम थे कैसे कैसे मचान पे पहुंच गए और शेल्टर हमें थोड़ा बहुत मिला ताकि हम अपने कैमरे वगैरह बचा पाए। उसके बाद लगभग 1 घंटा लगा मौसम को रिकवर होने में, थोड़ा धूप निकलने में। अभी भी धूप नहीं है, जैसे तो ठंडा माहौल है, हम गेट के बाहर आ चुके हैं, लेकिन हमने उतने वक्त में काफ़ी कुछ कैप्चर किया। कुछ अच्छे बर्ड्स की बहुत अच्छी कैप्चरिंग हुई, कुछ अच्छे बहुत अच्छे शॉट्स मिले हमें हॉक डियर के, फैन डियर के। तो जो कुछ भी एक्सप्लोर किया आपके साथ, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और किशनपुर मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही अल्टीमेट जंगल है यार, बहुत खूबसूरत जंगल है। सबसे अच्छी बात ये कनेक्टिविटी बहुत है, पचराहे बहुत सारे हैं, रोड एक से दूसरे, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा रोड एक दूसरे से बहुत कनेक्ट हैं। अगर आपको एक जगह साइटिंग होती है तो आपका चांसेस हैं दोबारा उस जगह पर दूसरे रास्ते से पहुँचने के। तो यहाँ का एक प्लस पॉइंट है। बाकी कपिल ने बहुत मेहनत की, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी जंगल के बारे में, और साथ ही साथ मुझे इंद्रपाल ने बहुत इन्फॉर्मेशन दी, बहुत अच्छे शॉट्स दिए हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वाइल्ड लाइफ पे, तब तक के लिए बाय, सी यू।